हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला। ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये हाल ही में वर्तमान में काफ़ी चर्चा का विषय बन चुका है। तो हम दोस्तों इनको मद्देनज़र रखते हुए आज की क्लास में अरावली पर्वतमाला से संबंधित संपूर्ण विस्तार पढ़ेंगे। तो क्लास शुरू होने से पहले एक बार क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो भी भाई बहन इस क्लास में नए जुड़े हैं वो एक बार क्लास को लाइक ज़रूर करें। अब हम बात करते हैं अरावली पर्वतमाला। भारत में अरावली पर्वतमाला की स्थिति व विस्तार। पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक। यदि आपसे पूछा जाए अरावली पर्वतमाला का भारत में विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो आपको बताना है पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक। यदि पूछे कुल लंबाई तो आपको बताना 692 किलोमीटर। ये मुख्य रूप से कौन कौन से राज्य से गुजरती है, तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। सर्वाधिक विस्तार है राजस्थान में, 550 किलोमीटर 80% भाग कवर करती है। अब हम बात करते हैं निर्माण काल। अरावली पर्वतमाला का निर्माण काल प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ, 650 ईस्वी पूर्व। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। अरावली गोंडवाना लैंड व प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है। अरावली पर्वतमाला संयुक्त राज्य अमेरिका की एतलेशियन पर्वतमाला के समान है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में। पहले हमने पढ़ा था भारत के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में अरावली की स्थिति व विस्तार। राजस्थान में अरावली का विस्तार आबू सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक। राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई 550 किलोमीटर 80% भाग कवर करती है। राजस्थान में अरावली का क्षेत्रफल 9%। राजस्थान में अरावली की जनसंख्या 10%। आपको 4 बिंदु ध्यान में रखने हैं। विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक, आबू सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक। कुल लंबाई 550 किलोमीटर 80% भाग कवर, क्षेत्रफल 9%, जनसंख्या 10%। ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, आप इसे ज़रूर याद रखें। अभी हाल ही में भारत सरकार ने एक कानून पारित किया जिसमें 100 मीटर के दायरे से नीची चोटियों को खनन के लिए मंजूरी दे दी गई है। ये हमारे लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है, हमें इसे बचाना चाहिए। अरावली राजस्थान की जीवन रेखा है। राजस्थान की 80% नदियों का उद्गम अरावली से होता है। ये राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग को रोकती है। अरावली में सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं, इसलिए इसे खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। यहाँ पर वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य सर्वाधिक पाए जाते हैं। इस वजह से लोगों को जागरूक करके अरावली को खनन होने से हमें बचाना है। अब हम बात करते हैं अरावली की मिट्टी। अरावली में मिट्टी वन्य या पर्वतीय पाई जाती हैं। अरावली की जलवायु उपादर, निर्माण काल 650 मिलियन ईस्वी पूर्व। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप एक बार क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें। राजस्थान में ऊंचाई के आधार पर अरावली का 3 भागों में बांटा गया: दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली। राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक ऊंचाई दक्षिणी भाग में व न्यूनतम ऊंचाई मध्य भाग में। दक्षिणी अरावली को पुणे 2 भागों में बांटा गया: आबू खंड व मेवाड़ अरावली। आपको याद रखना है दोस्तों, दक्षिणी अरावली को पुणे 2 भागों में बांटा गया: आबू खंड व मेवाड़ अरावली। अब हम बात करते हैं अरावली की प्रमुख चोटियाँ। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर 5650 फीट। यह अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। इसका अन्य नाम है संतों का शिखर और गुरु माथा। आपको याद रखना है दोस्तों, अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही में, ऊंचाई 1722 मीटर 5650 फीट। यह अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अन्य नाम है संतों का शिखर और गुरु माथा।
आज की क्लास में अरावली को हम संपूर्ण विस्तार से पढ़ेंगे, तो दोस्तों क्लास को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखें। नोट आपको ध्यान में रखना है, अरावली पर्वतमाला को संतों का शिखर किसने कहा? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नल जेम्स टोड ने। ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद रखें। क्वेश्चन में पूछा जाए अरावली पर्वतमाला को संतों का शिखर किसने कहा? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नल जेम्स टोड ने। नोट गुरु शिखर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट व दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी के मध्य सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। आपको ध्यान में रखना है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट व दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी के मध्य सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ये दोस्तों आपको जरूर याद रखना है, 100% एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। नोट अरावली की चौड़ाई व ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर कम होती हैं। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, अरावली की चौड़ाई व ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर कम होती हैं। अब हम पढ़ते हैं अरावली की विशेषताएं व महत्व। अरावली राजस्थान में मरुस्थलीकरण को रोकती हैं। आपको ध्यान में रखना है, अरावली राजस्थान में मरुस्थलीकरण को रोकती हैं। अरावली राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती हैं। अरावली मानसून को प्रभावित करती हैं। अरावली पर्वत से अनेक नदियों का उद्गम होता है। अरावली में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती हैं। अरावली पर्वत के आंचल अनेक प्राचीन किले, मंदिर, झीलें, अभ्यारण्य आदि पर्यटनों को भी आकर्षित करते हैं। यहाँ पर वन एवं वनस्पति सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ सर्वाधिक अभ्यारण्य पाए जाते हैं। अरावली में धारवाड़ चट्टानें व आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं, अतः यहाँ धात्विक खनिजों की प्रधानता होती हैं। अरावली का विस्तार सर्वाधिक राजस्थान में उदयपुर जिले में व अरावली का न्यूनतम विस्तार अजमेर जिले में। आपको ध्यान में रखना है, अरावली का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में उदयपुर जिले में व न्यूनतम विस्तार अजमेर जिले में। अरावली के उत्तरी पूर्वी छोर पर पोतवार का पठार स्थित है। अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अरावली की प्रमुख चोटियाँ। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, हम उन्हीं चोटियों को पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो हम सर्वप्रथम पढ़ते हैं गुरु शिखर। गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर। यदि आपसे पूछा जाए फीट में तो 5650 फीट। यदि आपको इसकी ऊंचाई समुद्र तल से पूछा जाए तो इसका राइट आंसर होगा 1727 मीटर। शेर चोटी अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो सिरोही जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर। देलवाड़ा चोटी सिरोही जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1442 मीटर। जरगा चोटी उदयपुर जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर। अचलगढ़ चोटी सिरोही जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1380 मीटर। आबू चोटी सिरोही जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1295 मीटर। कुंभलगढ़ चोटी राजसमंद जिले में स्थित है, ऊंचाई 1224 मीटर। अभी तक हमने महत्वपूर्ण चोटियाँ पढ़ी है। गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर। शेर चोटी सिरोही जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर। देलवाड़ा चोटी सिरोही जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1442 मीटर। जरगा चोटी उदयपुर जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर। अचलगढ़ चोटी सिरोही जिले में स्थित है, ऊंचाई 1380 मीटर। आबू चोटी सिरोही जिले में स्थित है, 1295 मीटर। कुंभलगढ़ चोटी राजसमंद जिले में स्थित है, ऊंचाई 1224 मीटर। ये सारी चोटियाँ एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें जरूर याद रखें। अब हम पढ़ते हैं अगली चोटियाँ। धोनिया चोटी राजसमंद जिले में स्थित है, ऊंचाई 1183 मीटर। रघुनाथगढ़ चोटी सीकर जिले में स्थित है, ऊंचाई 1055 मीटर। ऋषिकेश चोटी सिरोही जिले में स्थित है, 1017 मीटर।
कमलनाथ चोटी उदयपुर जिले में स्थित है 1001 मीटर। सज्जनगढ़ चोटी उदयपुर जिले में स्थित है 938 मीटर। टोडगढ़ चोटी अजमेर जिले में स्थित है, ऊंचाई 934 मीटर। खो चोटी जयपुर जिले में स्थित है, ऊंचाई 920 मीटर। सायरा चोटी उदयपुर जिले में स्थित है 900 मीटर। आज हमने अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से पढ़ा, इसकी स्थिति, प्रमुख चोटियां और इसका राजस्थान के पर्यावरण में महत्व। जो भी भाई बहन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अरावली पर्वतमाला से जुड़े प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज का टॉपिक अच्छे से रिवाइज जरूर करें। अगर आपको आज की अरावली पर्वतमाला की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए।